हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं BEML लिमिटेड कंपनी के बारे में। अब डिफेंस सेक्टर से ये कंपनी है और सबसे मेन रीज़न जो है इस कंपनी पे वीडियो बनाने का, अब सबसे देखिए पहला दो चीज़ है। पहला जो है कंपनी में डिफेंस सेक्टर में बहुत ज़्यादा पैसा लगा है, ठीक है। 6.2 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है। सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो डिफेंस सेक्टर में है। एंड सेकंड थिंग इज, ये जो कंपनी है ना, अगर अपन रिटर्न की बात करें तो मैक्सिमम रिटर्न देखें तो 14,000-15,000% का तगड़ा रिटर्न बना के दिया है कंपनी में। हालांकि इस जगह थोड़ा सा वॉलेटिलिटी फेस था ये, लेकिन अभी जो है अच्छा रिटर्न है। लेकिन करंटली शेयर अपने हाई से कितना, यहाँ से 30%, 28% के करीब, मान लीजिए 30% अपने हाई से शेयर गिर चुका है, ठीक है। मैं कहता हूँ कोई भी अच्छी कंपनी हो उसमें इन्वेस्टमेंट अगर करना है तो 15 से 20%, ठीक है, 20 से 25% गिरने दीजिए, उसके बाद एक अमाउंट आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ये कंपनी जो है करीब करीब 30% गिरी हुई है। क्या अभी ये इन्वेस्ट करना सही रहेगा, नहीं रहेगा, या शेयर और क्या नीचे जाने वाला है क्या, और कितना नीचे जाएगा अगर नीचे गया हुआ, तो इस बारे में अपन डिस्कस करेंगे। डिटेल एनालिसिस करेंगे अपन इस कंपनी की, क्या आने वाले टाइम में अपने पैसे को ये अच्छा खासा बढ़ा सकता है, ठीक है। अब 15,000 करोड़ का मार्केट कैप है तो थोड़ा बहुत अपन रिटर्न इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, थोड़ा बहुत इन द सेंस अच्छा खासा ही अपन रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब थोड़ा सा लॉन्ग टर्म होल्ड करना पड़ेगा, वो तो है ही। शॉर्ट टर्म में आपको पता है पैसा बनाना मिथ है, कोई पैसा शॉर्ट टर्म में नहीं बनता। लॉस लेके घर जाओगे कोई मतलब नहीं है। तो इसमें इन्वेस्टमेंट का तरीका भी मैं आपको बताने वाले हूँ, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। बहुत सी चीज़ आपको समझ में आने वाली है। पहले से अगर इन्वेस्टेड है तो क्या करना है, और नई एंट्री लेनी है तो क्या करना है, वो दोनों चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। ओके, तो चैनल में नए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे अपन बात करते हैं। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे अगर अपन देखें कंपनी का काम, BEML लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स अ वाइड रेंज ऑफ हैवी अर्थ मूविंग इक्विपमेंट्स कैटरिंग टू माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का हो गया, व्हीकल फॉर डिफेंस एंड फोर्सेस, ठीक है, एंड कोचेस फॉर द मेट्रोज एंड रेलवे। डिफेंस हो गया, माइनिंग एंड कोच, माइनिंग का हो गया, ठीक है। साथ ही साथ इंडियन रेलवेज का भी कंपनी का काम है, कंपनी कोचेस बना रही है। थोड़ा सा अगर अपन और देखें अंदर तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा डिफेंस एंड एरोस्पेस, कोल माइनिंग, स्टील, सीमेंट, पावर, इरिगेशन, कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो पूरा अगर ये देखें तो कंपनी संभाल रही है। कंपनी का अगर अपन रिवेन्यू देखें तो 50% जो कंपनी का रिवेन्यू सोर्स है वो माइनिंग से आ रहा है, ओके। उसके बाद 27% जो है वो रेलवेज एंड मेट्रो से आ रहा है, ठीक है। एक ये अच्छा नंबर है। और 23% जो अगर आप देखेंगे तो वो डिफेंस सेक्टर से आ रहा है, ठीक है। तो डिफेंस सेक्टर से 23% एक अच्छा नंबर है। कंपनी डिफेंस सेक्टर में क्या प्रोडक्ट्स बना रही है, कैसे क्या चीज़ बना रही है, वो एक बार अपन कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं तो आपको थोड़ा सा और क्लियर समझ में आ जाएगा। ओके, तो यहाँ अपन कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं। BEML सर्विंग द नेशन, ठीक है, सिंस 1984, बहुत पुरानी कंपनी है। साथ ही साथ प्रोडक्ट सबसे पहले आप देख लीजिए यहाँ पे कंपनी का डिफेंस एंड एरोस्पेस में। ये जो है ना, ये ट्रक देख रही है, मॉन्स्टर ट्रक। ये मॉन्स्टर ट्रक नहीं है, ये आर्मी डिफेंस में यूज़ होता है ये ट्रक। ये ट्रक कंपनी बना रही है। अब देखिए देखने में कितना तगड़ा लग रहा है, ओके। मतलब इंडिया की कंपनी ऐसी चीज़ें बना रही है, बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। साथ ही साथ यहाँ पे अगर अपन देखें तो माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन सेक्टर में आपने अगर बचपन में मतलब आपके बचपन में हो, अगर आप यंग है थोड़े, या फिर आप थोड़े से ज़्यादा एजेड है, तो आपने देखा होगा कहीं ना कहीं नेशनल ज्योग्राफी पे भी, टीवी पे भी, तो इस टाइप के जो माइनिंग मशीन्स जो है ये यूज़ होती है, ठीक है। अगर माइनिंग करना होता है तो गोल्ड वगैरह आपने देखा होगा माइनिंग करते हैं, तो इस टाइप की मशीन्स यूज़ होती है। तो इस ऐसी मशीन्स कंपनी बना रही है। साथ ही साथ बोगीज वगैरह रेलवे के और मेट्रो के, ये भी कंपनी बना रही है। यहाँ पे देखेंगे डिफेंस में 90% है, हाई मोबिलिटी व्हीकल 75%, ठीक है। डोजर्स यहाँ पे देखिए, डोजर्स, डंपर्स एंड एक्सकेवेटर्स 90% है कंपनी का माइनिंग का काम। और बाकी जो है रेलवे मेट्रो में हो गया 90%, मेट्रो कार्स 65%। तो अच्छा खासा आपको कंपनी का काम इस चीज़ में भी नज़र आ जाएगा। और इस टाइप के टैंक्स वगैरह भी जो है कंपनी बना रही है। साथ ही साथ एक और चीज़ मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा कंपनी के, अगर आप देखें नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कंपनी ने क्या बनाया, तो हाई मोबिलिटी व्हीकल्स जो है 8500 प्लस बना चुकी है कंपनी। 32,500 कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स बना चुकी है। 18,000 प्लस अगर अपन देखें तो रेलवे कोचेस कंपनी बना चुकी है। और इंजन्स जो होते हैं 76 हॉर्स पावर टू 700 हॉर्स पावर वाली 27,500 कंपनी ने इंजन्स भी बनाए हुए हैं। तो डेफिनेटली कंपनी का काम देखिए बिल्कुल टॉप नॉच आपको नज़र आ जाएगा। कंपनी के जो प्रोडक्ट्स है वो तो बहुत ही हैवी प्रोडक्ट्स हैं, सबको आप सभी को पता है, आपने अभी देखा तो क्लियरली चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, ओके। तो अपन आगे बात करते हैं। तो डिफेंस सेक्टर से कंपनी है और कंपनी ऐसे प्रोडक्ट्स बना रही है, ऐसे बड़े बड़े प्रोडक्ट्स बना रही है। अब सबके पास ये चीज़ बनाने का लाइसेंस नहीं होता, कुछ ही कुछ कंपनी के पास होता है, और उनमें से एक कंपनी ये है जो ऐसे प्रोडक्ट्स बना रही है। डिफेंस में अच्छा खासा पैसा लग रहा है। साथ ही साथ मार्केट कैप की बात करें तो 15,500 करोड़ का मार्केट कैप है। अब देखिए जो स्मॉल कंपनी होती है ना, और भी छोटी कंपनी, मान लीजिए कोई कंपनी का मार्केट कैप है 5,000 करोड़ का, ठीक है, वो स्मॉल कैप कंपनी है।
वहाँ से अगर वो कंपनी 20,000 करोड़ तक का पहुँच जाती है ना, 20,000 करोड़ के मार्केट कैप तक, तो आपको 4x रिटर्न बन रहा है। ठीक है, 1 लाख इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 1 लाख का आपका कितना बन रहा है, 4 लाख बन रहा है। अब देखिए इसमें क्या होगा, कंपनी का साइज थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो यहाँ पे 15,000 का मार्केट कैप है, वो 30,000 तक जाएगा ना, 30,000 करोड़ के मार्केट कैप तक जाएगा, तो आपका 2x रिटर्न बनेगा। लेकिन यहाँ पे रिटर्न मान लिया कि कम बनेगा, लेकिन आपकी जो स्टेबिलिटी है ना वो ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, छोटी कंपनी जब ऐसे इस लेवल पे आ जाती है ना, तो अभी ऐसे लेवल पे है कि यहाँ पे एक स्टेबिलिटी का जो मैटर होता है ना वो ज़्यादा बढ़ जाता है, वो ज़्यादा क्लियर हो जाता है। यहाँ पे शेयर अप डाउन जो मूवमेंट होता है ना बहुत तेज वो नहीं होता। ठीक है ना, अभी एक ऐसे लेवल पे कंपनी आ चुकी है। साथ ही साथ पी देखिए अपन कंपनी का तो 54 का है, थोड़ा सा महंगा अभी भी है, लेकिन इंडस्ट्री पी अगर अपन देखें 83 का है, कंपनी का 54 है, तो डेफिनेटली इंडस्ट्री पी से कंपनी का पी भी कम नजर आ रहा है आपको। और 15.2% का ROC है और ROE जो है 11.1% का है। बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं, बहुत ज़्यादा बुरा भी नहीं कहेंगे अपन, डिसेंट ROC और ROE आपको देखने को मिल जाएगा। फेस वैल्यू अभी भी 10 का है, तो आने वाले टाइम में स्प्लिट भी देखने को मिल सकता है। ओके, आगे बात करते हैं नंबर्स के बारे में। अब देखिए मैं अपना बता रहा हूँ, मेरे हिसाब से ऐसा लगता है मुझे कि कोई भी कंपनी में अगर अपन इन्वेस्ट कर रहे हो तो अपन को कंपनी में टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, कंपनी को टाइम देना पड़ेगा। साथ ही साथ कंपनी का अगर अपन प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी एनालिसिस कर रहे हैं ना, तो सबसे पहले अपन को क्या देखना चाहिए, कंपनी का ईयरली बेसिस पे अपन को प्रॉफिट एंड लॉस एनालिसिस करना चाहिए। ठीक है, क्वार्टरली कंपनी के नंबर कभी भी खराब कभी भी अच्छे आने लग जाते हैं, तो ईयरली बेसिस पे अगर अपन देखें 4 क्वार्टर मिला के, तो पिछले साल के कंपैरिजन में देखेंगे तो कैसा कंपनी का नंबर नजर आ रहा है। तो 2023 में 3,899 करोड़ की कंपनी की सेल्स थी, अभी वो बढ़ के हो चुकी है 4,054 करोड़। तो 4,000, 3,500, 3,000 इस ऐसे मतलब इर्द गिर्द घूमती रहती कंपनी की सेल्स, बहुत ज़्यादा जंप भी नहीं आता और बहुत ज़्यादा गिरावट भी नहीं आती। ठीक है, ये चीज़ आप नोटिस कर सकते हैं कंपनी की सेल्स देख के यहाँ पे। ओके, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 11% का है, अच्छा है, डिसेंट है, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं, बहुत ज़्यादा बुरा नहीं, मतलब ठीक है, अच्छी वाली कैटेगरी में अपन कह सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है सबसे ज़्यादा, सेल्स भी इंपॉर्टेंट नहीं होती, सेल्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कंपनी का नेट प्रॉफिट। 129 करोड़, 158 करोड़ इस साल करीब करीब जो डबल है, 80% का जो है इंक्रीमेंट देखने को मिला है कंपनी के नेट प्रॉफिट में। पिछले साल 158, इस साल 282 करोड़, तो कंपनी के नेट प्रॉफिट में अच्छा खासा आपको जंप देखने को मिला है, जो कि एक अच्छी चीज़ है। ईयरली कंपनी के नंबर्स में जो है ग्रोथ आ रहे हैं। ओके, आगे बैलेंस शीट की तरफ बढ़ते हैं। पॉजिटिविटी आपको बैलेंस शीट में भी देखने को मिल जाएगी, क्योंकि रिजर्व जो है कंपनी के यहाँ पे देखेंगे 2,626 करोड़ के रिजर्व है, और बोरिंग जो है सिर्फ 71 करोड़ के। कंपनी के पास बोरिंग्स अच्छी खासी थी, लेकिन इस बार जो है बिल्कुल ही कम कर दिया कंपनी ने बोरिंग्स अपनी, तो जो कि एक अच्छी चीज़ है, बहुत लोगों को ये अट्रैक्ट करती है ये चीज़। साथ ही साथ फिक्स एसेट्स में जो है थोड़ी सी अभी गिरावट देखने को मिल रही है, मे बी इन फ्यूचर कंपनी और काम करके अपने फिक्स एसेट्स को ज़्यादा एक्वायर करे। ओके, आगे देखते हैं। ना द इम्पॉर्टेंट थिंग इज शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग बिल्कुल कंसिस्टेंट है, 54.03 सितंबर 2021 से, ना ज़्यादा ना कम। ईयरली पे अगर अपन देखें तो 54.03 बिल्कुल 2017 से देखें तो कोई चेंज नहीं है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि प्रमोटर्स शायद और कोई ज़्यादा सेल नहीं करने वाले इस कंपनी में, बहुत उन्हें सेल कर लिया, इतना तो रहना बनता है प्रमोटर्स का, क्योंकि प्रमोटर्स का रोल होता है, अगर थोड़ा सा और ऐड करेंगे तो शेयर में जंप देखने को मिलता है। प्रमोटर्स का एक अच्छा खासा रोल होता है इस चीज़ पे। साथ ही साथ फॉरेन वालों की बात करें तो 6.76% फॉरेन वालों के पास था, सॉरी 9.91% फॉरेन वालों के पास था, अभी करेंटली 6.76 है। फॉरेन वालों ने बेचा, माल किसने उठाया, डोमेस्टिक वालों ने। ठीक है, डोमेस्टिक वालों के पास 17.79, अभी 20.14% डोमेस्टिक वालों के पास। तो डेफिनेटली डोमेस्टिक वाले कुछ सोच के तो इन्वेस्ट किए होंगे ना इस कंपनी में, इतना ज़्यादा पैसा लग रहा है डिफेंस सेक्टर में, तो डेफिनेटली कंपनी को ऑर्डर्स तो मिलेंगे ही। बाकी रिटेल इन्वेस्टर्स के पास है। और नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे अगर अपन क्वार्टरली देखते हैं नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स कंपनी के, अभी 1.5 लाख है। पिछले साल अगर अपन देखते हैं सेम क्वार्टर में कंपनी के नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स जो थे वो 95,000 थे, तो डेफिनेटली नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स में भी जंप आ रहा है धीरे धीरे। ओके, एक चीज़ हो गई। आगे टेक्निकल एनालिसिस की बात करते हैं। ओके, तो फिलहाल डेली टाइम फ्रेम पे मैंने कंपनी का चार्ट खोल के रखा है, और यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो EM है कंपनी के 50 डेज EM है, ये 100 डेज EM है, और ये 200 डे EM है। तो 200 डे EM के पास यहाँ पे अगर अपन देखें तो ये एक सपोर्ट लाइन है, क्योंकि यहाँ पे जो पुराना जो रेजिस्टेंस था वो रेजिस्टेंस जो है सपोर्ट बन जाता है। और साथ ही साथ यहाँ पे जब ब्रेकआउट आया था, यहाँ पे इस जगह पे आप देखेंगे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेके फिर ये ऊपर गया। ठीक है, फिर यहाँ पे नीचे एक और बार आया था, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस ले ऊपर गया, तो उसी लेवल के पास अब यहीं पर है शेयर है। तो जहाँ तक चांसेस है, ठीक है, जो ज़्यादातर जो चांसेस यहाँ पे देखने को क्या इंडिकेशन यही मिल रहा है कि इस जगह से अपन को एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है। तो अभी अपन को क्या पूरा अमाउंट इन्वेस्ट कर देना चाहिए? नहीं,
क्योंकि ग्लोबल मार्केट में अभी देखिए एम पॉक्स जो है ना, मंकी पॉक्स, तो वो उसका खतरा एक तो मंडरा रहा है। अब मंडे को मार्केट ओपन होगा, उसके डिपेंड करेगा कि कैसा क्या है। अगर बहुत ज़्यादा मंकी पॉक्स के केसेस वगैरह चलते हैं, अगर डेथ वगैरह होती है लोगों की ज़्यादा, तो शायद मार्केट जो है थोड़ा सा नेगेटिव बिहेव करे, और मार्केट नेगेटिव बिहेव करेगा, निफ्टी गिरेगा, तो डेफिनेटली ये कंपनी भी गिरेगी। तो अभी इन्वेस्टमेंट का ये तरीका इस्तेमाल कीजिएगा कि अभी अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो 50% अमाउंट इन्वेस्ट कीजिए। बाकी 50% तब कीजिएगा जब आपको ऐसे लगे कि शेयर हाँ नीचे आ गया है और इससे नीचे नहीं जा सकता, ठीक है। क्योंकि ये जो लेवल है ना, आप यहाँ पे देखेंगे, ये 3500 का अगर अपन देखें लेवल, तो इस लेवल के नीचे मुझे लगता है कि नहीं जाना चाहिए, चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। और एक्सट्रीम जो नीचे है वो 2600 का लेवल है, यहाँ तक तो मेरे को तो सवाल ही नहीं लगता कि यहाँ तक जाएगा शेयर जो है। यहाँ पे 3500 तक आता है, और अगर बाई चांस 3000 तक भी चला जाता है तो राउंड फिगर जो नंबर है इस जगह से, तो यहाँ से आपको रिवर्सल देखने को मिल जाएगा इजीली। ओके, थोड़ा लंबा होल्ड कीजिएगा, टाइम दीजिएगा कंपनी को, तो ज़्यादा बेटर आपके लिए होगा, ठीक है। तो आगे अपन इन कंक्लूजन बात करते हैं। अब देखिए, साफ सिंपल बात, रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पे खरीदता है इस जगह पे। मैं कहाँ खरीदता हूँ? मैं इस जगह पे खरीदता हूँ। जो पैसा बनाने वाले लोग कहाँ खरीदते हैं? वो इस जगह पे खरीदते हैं, ऐसे डिप्स पे खरीदते हैं। तो डिप पे खरीदना सीखो, डिप में खरीदोगे तो पैसा बनाओगे। डरो मत, डिप में ऐसा लगता है ना कि ये शेयर नीचे गिर रहा है तो और ज़्यादा नीचे गिर जाएगा, ऐसा नहीं है। तरीका यूज़ करो इन्वेस्टमेंट का। कंपनी अगर आपको अच्छी लग रही है, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म होराइजन लेके चलो, ठीक है। शॉर्ट टर्म में पैसा बनाना मिथ है, पैसा गवाओगे, पैसा कभी नहीं कमाओगे, ठीक है। तो इस माइंडसेट से चलो, आप पैसा कमाओगे आप, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। चैनल में नए तो ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा और भी ऐसे वीडियोस के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।